नमस्कार साथियों, VLLB के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव पांडे हूं आपके साथ। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को समझेंगे। ये वीडियो टॉप 10 क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और लास्ट में आप वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे, आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है रक्षा, ऑप्शन बी विदेशी मामले, या ऑप्शन सी रेलवे, या ऑप्शन डी कृषि। तो निम्न ऑप्शन में से हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कृषि। कृषि जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं है, जबकि रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे संघ सूची में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही क्रम है? आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, या ऑप्शन बी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, या ऑप्शन डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। जो क्रम की बात आती है तो सबसे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद फिर राजस्थान आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो निम्न में से राष्ट्रपति द्वारा जिसकी नियुक्ति नहीं होती है वो आंसर है उपाध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी वक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब है लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है मीरा कुमारी, ऑप्शन बी किराया हेप्तुल्ला, या ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू, या ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाते पर वोट केंद्र सरकार को देती है? ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण के लिए जाएंगे, जो सरकार केंद्र सरकार वोट देगी वो सार्वजनिक ऋण के लिए होगा, या ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेने पर होगा, या राज्य को अनुदान सहायता प्रदान करने पर होगा, या लास्ट ऑप्शन विशिष्ट अवधि के लिए भारत के सांकेतिक कोष में पैसे निकालने के लिए केंद्र सरकार वोट करती है, खाते पर वोट केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि विशिष्ट अवधि के लिए भारत के सांकेतिक कोष से पैसे निकालने के लिए खाते पर वोट केंद्र सरकार देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में निम्नलिखित अनुभागों में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों के आवेदन के लिए प्रदान करता है? ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 6, ऑप्शन डी सेक्शन 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सेक्शन 6, अर्थात अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में निम्नलिखित अनुभागों में से भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों के आवेदन के लिए सेक्शन 6 प्रावधान करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सेक्शन 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन सी संयुक्त राज्य, या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है संयुक्त राज्य। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य से हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 से क्या संबंधित है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, या ऑप्शन बी, लोकसभा का विघटन, या ऑप्शन सी, संसद की प्रशासनिक शक्ति, या ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 से राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्तियां संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, या ऑप्शन सी, सभी पंचायतों के लिए निश्चित 5 साल का कार्यकाल होगा, या ऑप्शन डी, पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायत से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में ना बढ़कर मैं वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले इस संविधान के 74वें संशोधन के विषय में आपको बताता हूं। पंचायत से संबंधित सभी प्रावधान 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए, जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसलिए 74वां ऑप्शन पंचायत से संबंधित नहीं है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही थे, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी वीडियो मेरे मिलते रहें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।